नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंशुमान वेदांत जी, जो कि एनआईटी जालंधर से आईटीईपी बीएससी बीएड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इनको तैयारी के दौरान कौन-कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। इसके अलावा एनआईटी जालंधर के बारे में हर एक चीज हम लोग जानने वाले हैं एकदम अच्छे से। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें आपको, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एनसीटी का तैयारी भी कराते हैं। तो अंशुमान जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको थैंक यू इंटरव्यू सर। देकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है। नया अच्छा लग रहा है, हमें एक्सपीरियंस भी है। अच्छा लग रहा है ना? हमें भी हाँ, अच्छा इसी लग रहा है। चैनल से क्योंकि पढ़ रहा ऐसा था एक टाइम पे, अब इसी चैनल पे आने को मिल रहा है तो अच्छा है। ओके, और हमें जानते हैं कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जी सर। एनआईटी जालंधर के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। मैं तो आईआईटी एनआईटी नहीं गया, है ना? मैं यस नॉर्मली सर। बीए किया, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ एनआईटी एनआईटी वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, आईआईटी वाले बच्चों से यस बात सर। कर रहा हूँ, है ना? तो बहुत अच्छा यस सर। लगता है कि हमने बच्चों को पढ़ाया। और बच्चों तो मुझे लगता है थोड़ा बच्चों बोलते हैं तो बेकार नहीं लगता है? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बच्चे ही हैं लेकिन हम। मुझे लगता है साथी बोलना चाहिए कि साथियों को हमने पढ़ाया इस तरह से, है ना? नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। और कैसे हैं, ठीक ठाक है? घर पे सब ठीक ठाक है आपके? बिल्कुल 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 सर, घर पे सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया है। ओके। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं छत्तीसगढ़ रामानुजगंज का रहने वाला हूँ। और रामानुजगंज से है क्या? हाँ यस सर। ओके, वहीं पे मेरे मौसी का घर है, हम भी वहीं पर रह चुके हैं, 2 साल अच्छा, रहे हैं रामानुजगंज में। हाँ हाँ। रामानुजगंज वो बहुत छोटा सा जगह बलरामपुर के पास पड़ता है, आप वहां से मतलब वहां की बात कर बस रहे हैं? बस, हाँ वहीं की बात कर रहे हैं। हाँ जो हाँ सर, मैं बलरामपुर का वहीं से मेन हूँ फिर मार्केट तो। है ना, बलरामपुर का जो हाँ मेन हाँ। मार्केट है, वहीं के मतलब हमारी मौसी वहीं पे रहती है। हम वहीं पे, मेरा जन्म भी वहीं हुआ है, अच्छा छत्तीसगढ़ में ही। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मेरे को पता नहीं था, मैं वहीं का रहने वाला हूँ सर। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अभी आप एनआईटी जालंधर में पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपकी छत्तीसगढ़ आवाज एक से कट बड़ी रही है थोड़ी सी। आवाज कट रही है? हेलो। हाँ, हेलो हाँ हेलो। हाँ, आवाज आवाज आ कट रही रही है है? सर थोड़ी सी। अब हेलो। 1 मिनट अभी रुकिएगा, भी सर जस्ट थोड़ी रुकिए। थोड़ी कट रही है। अब ठीक है? हाँ सर, अभी नहीं नहीं, आपका वीडियो भी रुका हुआ है सर, आवाज भी नहीं आ रही। ओके, नेटवर्क इशू है क्या भाई? वेट। हाँ अब आवाज आ रही है, हाँ अब आ रही है। अब ठीक है? ओके। हाँ हम हाँ बोल रहे ठीक। थे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक छोटे से गांव से उठकर एनआईटी जालंधर से पढ़ाई कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा। यस ये सर। काबिल तारीफ यस सर। है ना? बहुत बढ़िया। यस सर। चलिए अंशुमान जी, हम लोग कुछ जान लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 2025 वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एनसीटी का, तो उनके बारे में कुछ बात कर लेते यस हैं। सर। तो पहली ओके बात हम सर। लोग बात करेंगे कि वहाँ का कैंपस कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? एनवायरमेंट है सर, वैसे तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहने के लिए तो थोड़ा डोमिनेटेड है इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, बट हाँ एनवायरमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, हर जगह ऐसे हेल्पफुल लोग मिलते हैं, अच्छा है। बहुत सारे क्लब्स हैं। कैंपस का ऐसा वीडियो तो मिल ही जाएगा वैसे यूट्यूब पे, बट अच्छा कैंपस है, लश ग्रीन एनवायरमेंट वाला कैंपस है, सब तरफ पेड़ पौधे हैं, सुंदर कैंपस है। ओके ओके। आप हॉस्टल, वहाँ पे हॉस्टल मिलता है आपको? हॉस्टल मिला है क्या? हाँ हाँ। यस सर, मैं BH2 करके हमारा बॉयज हॉस्टल 2 है, वहीं रहता हूँ, फर्स्ट ईयर बीटेक वालों के साथ। ओके। तो हॉस्टल सबको मिलता है कि? नहीं, सबको, अगर आप इस डिपार्टमेंट में आए हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है, जैसे 25,000 रुपीज इसकी पर सेमेस्टर की फीस होती है हॉस्टल की। तो हाँ। अगर आप वो करते हो तो आपको हॉस्टल का 25,000 देना पड़ेगा, फिर आपको हॉस्टल मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप डे स्कॉलर रहना चाहते हो, कि आप बाहर रहना चाहते हो या आपका घर पास में है, तो आपको ये हॉस्टल फीस पे नहीं करनी है, फिर आप डेली बस के थ्रू आ जा सकते हो एनआईटी में। अच्छा, हॉस्टल का फी कितना है अगर सेमेस्टर वाइज देखें तो? सेमेस्टर वाइज 25,500 रुपीज है, लेकिन पहले सेमेस्टर में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, उसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, कि आपने कुछ तोड़ दिया या कुछ ऐसे डैमेज कर दिया तो उसमें से कटते हैं, और वो वापस हो ओके। जाएंगे बट आप जैसे हॉस्टल चेंज करोगे। और सेकेंड सेमेस्टर में? सेकेंड सेमेस्टर में 25,500, फिर उसके बाद सेम हर रहता सेमेस्टर में है ना? सेम। हाँ। ओके ओके। चलिए बहुत बढ़िया। और एकेडमिक फी स्ट्रक्चर क्या है वहाँ का? एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर सर, वैसे तो मुझे SC ST का पता नहीं, शायद थोड़ा थोड़ा ऐसे कम होता है, बट मैं क्योंकि जनरल कैटेगरी से हूँ, non-EWS, तो मेरी 55,500 रुपीज पर सेमेस्टर फीस 55,000 है ना, लगभग? है। यस सर। यस सर। ओके। अगर और मेस का चार्ज क्या है?
मैं नहीं, तो मेस और हॉस्टल दोनों का इंक्लूडेड है वो 25,500 में। ओके ओके ओके। इसमें अगर मान लीजिए कोई इसमें बच्चा से 1 साल पढ़ाई, 1 साल वहां से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, 1 साल का फी कितना हाँ, लगेगा, मेस हॉस्टल और एकेडमिक फी मिलाकर? तो ये हो गया आपका 80,000 रुपीज ऐसे, और 2 साल का हो गया 1,60,000, प्लस आप अपना मिसेलेनियस आप जितना खर्च करते हो, अगर आप महीने का वैसे 2,000 में भी सरवाइव कर सकते हो, 10,000 भी कम होते हैं, तो वो आपके ऊपर है, बट 1,60,000 रुपए आपका इंस्टीट्यूशन लेगी, उसके ऊपर फिर एक आपका है। लाख साठ हजार 1 साल का? हाँ। का, काफी ज्यादा है। हाँ, ज्यादा तो है। बट क्योंकि बाकी अगर सारे हम बीटेक्स का इसके, भी ऐसा ही है। हाँ, अगर हमने अभी एक बच्चे का इंटरव्यू लिया आईआईटी खड़गपुर का, ठीक है, और आईआईटीज की एक फीस बच्चे का कम है। लिया आईआईटी भुवनेश्वर का, वहां पे जो फी है ना 1 लाख है, मतलब मेस हम्म। हॉस्टल और एकेडमिक फी तीनों मिलाकर, ट्यूशन सब मिलाकर। हाँ, नहीं तो ये सर देखिए, दो ऐसे चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो एनआईटीज महंगे हैं, जैसे ये तो हम्म। फिर भी बहुत सस्ती एनआईटी है। जैसे मैं पहले जिस एनआईटी में जाने वाला था, एनआईटी कैलीकट में, उसमें भी मेरा हुआ था, हालांकि उसका लेट आया था जो भी था, क्योंकि दो ही एनआईटीज एनआईटी है जो बायो कालीकट? वाले स्टूडेंट्स को अलाउ करती है। हाँ, एनआईटी कैलीकट और एनआईटी जालंधर ही सिर्फ दो एनआईटीज थी जो बायो वालों को अलाउ कर रही थी। मैंने मैथ्स का पेपर दिया था, बट वो एक टाइम के बाद क्लियर हुआ, तो क्योंकि एक टाइम के बाद क्लियर हुआ, और तो वो आईआईटीज को और एनआईटीज को अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। नहीं तो मेरे 380 मार्क्स थे, उसमें मुझे आराम से कोई भी ऐसे आईआईटी में मिल जाती। बट आपका कितना नंबर तो था? इसी 380। अच्छा, 380 नंबर थे आपके। और आपने एक बात बोला यस कि सर। बायोलॉजी वाले बच्चों को एनआईटी जालंधर मौका दे रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। यही एक एनआईटी और एनआईटी कैलिकट है जिनके उसमें मेंशन नहीं है कि मैथ्स वाला होना जरूरी है। नहीं तो बाकी सबको हाँ। 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है, आईआईटीज और एनआईटीज के लिए। हाँ। ओके, मतलब अगर मुझे एनआईटी जालंधर जाना है, चाहे एनआईटी कालीकट जानी है, हम्म। तो मेरा अगर बायोलॉजी रहेगा हम्म। डोमेन में या ट्वेल्थ में, तो हम जा सकते हैं। हम्म। हाँ, बिल्कुल ये तो बिल्कुल जा मैं सकते हैं। पहली बार मेरा सुन था रहा हूँ, सर। मैंने मुझे भी नहीं पता था। हाँ, मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड ही था। मैं इससे पहले मतलब मैंने मैथ्स का पेपर बाद में क्लियर किया, मतलब बहुत बाद में, यहाँ एनआईटी आने के बाद, लेकिन उससे पहले तो मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही था। और दोनों में मेरा आपका डोमेन में कौन कौन सा एडमिशन गया था जब तक हुआ डोमेन में? तब तक पीसीबी मैंने, मतलब डोमेन एनसीईटी का जो दिया था वो पीसीबी, टीचिंग एप्टीट्यूड, और ये सारे बाकी जो साथ हो जाते हैं वो वैसे दिए थे, बट पीसीबी ही दिए और थे, फिजिक्स केमिस्ट्री अब बायोलॉजी। मैथ का कब क्वालिफाई करना पड़ा था? मैंने मैथ का अपने मन से किया, मतलब वो ओपन स्कूल से नहीं होता जो 12th का मार्कशीट क्लियर करना पड़ता है, वो किया मैंने बाद में वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स की भी डिग्री लेना ऐसा 12th के लिए बुरी नहीं है, इसलिए मैंने कर लिया, नहीं तो ऐसे जरूरत नहीं थी उसकी भी। आप कंफर्म है कि एनआईटी जालंधर में बायोलॉजी वाले बच्चे जा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं सर। हमारे बैच में अभी अभी क्लास खत्म हुई है, मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ। इस क्लास में हम 50 बच्चे हैं, उसमें से मेरे हिसाब से 30 बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। हाँ। हाँ और हाँ। एनआईटी कालीकट में भी जा सकते हैं बायोलॉजी वाले? हाँ हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। मेरा नाम भी आया था उस लिस्ट में, मैंने आपको भेजी भी थी। वाह, क्या बात है! नया कुछ सुनने को यस मिला सर। मुझे, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, है ना? बहुत बढ़िया, और ऐसा करना भी यस चाहिए, सर। है ना? बायोलॉजी वाले बच्चों को मौका हाँ देना हाँ। चाहिए भाई। आप आईआईटी थोड़ी करा रहे हो, आप हाँ तो बीएससी बीएड करा रहे हो, है ना? हाँ। तो हर एक यस आईआईटी सर। एनआईटी को मौका देना चाहिए। पता नहीं बायोलॉजी वाले बच्चों को क्यों नहीं देते, हम भी शौक के नहीं साथ। सर, लेकिन लेकिन अब, जरूरी तो है, क्योंकि यहाँ आने के बाद ये करिकुलम पूरा मैथ पे डिपेंडेंट है। हमारी दो हाँ, हर सेमेस्टर में दो ऐसी क्लासेस हैं जो जो मैथ्स के ऊपर है, जैसे अभी लीनियर अलजेब्रा की, और ये हमारी एक न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स, दोनों ऐसे है कि जो, तो अभी आपको पता है, इसीलिए अभी आपको बच्चे इसीलिए देखेंगे ना, अगर उन्होंने पूरा मेरे वीडियो हिसाब अच्छे से से देख कर रहे होंगे रखा ना। है। क्या चीज? हेलो। इसीलिए शायद, मतलब क्योंकि दोनों है ना, कि मैथ्स की भी पूरा ऐसे चल रहा है उनके ऊपर कि आ, जो जो भी बच्चे आते हैं उन्हें मैथ्स का करिकुलम फॉलो करना पड़ता है बहुत स्ट्रिक्टली, तो उन्हें शायद इसलिए मैथ्स की ऐसे जरूरत है आईआईटी को। बट हाँ, लेकिन अच्छा। दो दो ऐसे एनआईटीज मुझे पता चले थे जिनमें बायो वाले बच्चे अलाउड हैं। ओके ओके ओके। अभी बच्चे आपको देख रहे होंगे, ठीक है, अभी देखेंगे। तो बच्चे एकदम खुश हो हाँ जाएंगे कि अब बायोलॉजी वाले बच्चे भी जा सकते हैं, है ना? और हाँ। हाँ, कमेंट बॉक्स में लेकिन कमेंट भी मैं करेंगे ऐसा बच्चे कि हाँ सर, हम बायोलॉजी वाले हैं। जो बच्चे होंगे हाँ हाँ कमेंट करेंगे भाई, ताकि पता चले कि आप खुश हुए हैं कि नहीं हुए हैं, है ना? हाँ हाँ। पता चला, और इससे मैं आप लेकिन बहुत बच्चों को एडवाइस हेल्प हो देना जाएगा भाई, चाहूंगा बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। कि जो बच्चे हैं ना जो बायो ले चुके हैं 12th में और इस साल एनसीईटी का पेपर देने वाले हैं, वो ना ओपन से मैथ्स भर दो। क्योंकि इफ तुम्हारे मार्क्स ज्यादा हैं, जैसे मेरे थे 380 नंबर, इसमें कोई भी आईआईटी खड़गपुर 240 230 नंबर पे क्लोज हुई थी जनरल के लिए, और मेरे 380 नंबर थे, तो मुझे तो फर्स्ट राउंड में ही मिल जाता जो भी चाहिए था डोमेन उसमें। बट क्योंकि हम्म। बायोलॉजी नहीं थी तो मैं नहीं कर पाया ना, तो तुम ये गलती मत करना, तुम्हें अगर ऐसे देना है
तो तुम मैथ्स का पेपर दे के क्लियर करके रखो ओपन बोर्ड से, और उसके बाद एनसीईटी दो, तुम्हारा ही फायदा, तुम आईआईटी भी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी आईआईटी है ना, उनमें ये क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है कि तुम्हें मैथ्स का पेपर एनसीईटी में नहीं देना है, तुम्हारे मैथ्स का पेपर 12th में क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो ऐसा जरूरत नहीं है डोमेन में मैथ्स देने की एनसीईटी में। अच्छा, तो जो ओपन से आप बोल रहे हैं 12th करने के लिए, कितने दिन में हो जाता है, कितने महीने में? कोई महीने नहीं सर, वो मेरे हिसाब से साल में 2 बार पेपर होता है, एक अगस्त में होता है, एक मार्च में होता है। जैसे बोर्ड का पेपर होता है ना कि एक दिन जाके आपको पेपर देना होता है, वैसा ही हम्म, हम्म। पेपर जिससे आप पास कर जाओ, और आप पास हो गए मैथ्स में, फिर आपके 12th में मैथ्स भी माना जाएगा। अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है, इसी का तो बच्चे वेट कर रहे होंगे, है ना? चलिए, हाँ कुछ हाँ नया यस सर। सुनने को बच्चों को मिला। ठीक है, और बच्चे खुश भी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। यस सर। कटा वटा पता चली गया, कैंपस भी पता चल गया, कैंपस ठीक ठाक है, रैगिंग वगैरह नहीं होती है ना? टीचर काफी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं, हैं। बिल्कुल कोई रैगिंग नहीं। और कुछ बताना चाहते हम्म। हैं जो बच्चों को जानना चाहिए? सर, 2-3 चीजें ऐसे, ये जैसे ये वो है, क्या बोलते हैं, जैसे आईआईटीज एनआईटीज का जो कैंपस है, बहुत लोग ऐसा, क्योंकि ये टीचिंग का कोर्स है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस कॉलेज में आ जाते हो, फिर इसके बाद स्काई इज द लिमिट। आपको जिस भी फील्ड में जाना हो, एआई टेक, ये सारे फील्ड्स खुले होते हैं। आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आपको टीचर ही बनना है या जो भी बनना है। और ऐसे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं जो अलग फील्ड में चले जाते हैं, बिजनेस के, फाइनेंस के। तो हाँ, मतलब लोग ऐसा थोड़ा कतराते हैं लेकिन बट अगर आप सही जगह आए हो तो सब ठीक ही होता है। हाँ, और वहाँ और पे कुछ ड्रॉप हाँ, ईयर का कोई लफड़ा है क्या? ड्रॉप ईयर का? ड्रॉप ईयर का नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं है। कोई लफड़ा नहीं है सर। मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, उसकी एज 25 साल है, उसके 5 ड्रॉप है नीट के। हाँ, हाँ 25 साल का है, 5 ड्रॉप हो चुका है, फिर हाँ, भी पढ़ सकते हैं नहीं? फिर भी पढ़ सकते हैं। एनआईटी वाह, जलंधर क्या में बात! कोई नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी जगह होंगे तो नहीं पता। बट एक लड़का एक लड़की भी है जिसके 3 साल या 4 साल ड्रॉप है, वो भी पढ़ती है हमारे साथ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हम मास अच्छा, बंक करा अंशुमान, के गए हैं ये यहाँ से। बताइए। अभी हमारी ये हमारी क्लास थी, हम सबने मास बंक वो करा के और सब चले गए हैं। इसीलिए मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। वाह, क्या हाँ। बात है! पीछे एसी भी लगा हुआ है नहीं? क्या सर, आपकी आवाज नहीं आई। पी- पीछे एसी भी लगा है, एसी एसी। हाँ हाँ हाँ, सारे ऐसे रूम एयर कंडीशनड है एनआईटी के अंदर। अच्छा, आप एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, बोलना चाहूंगा। मैंने मतलब मैंने वैसे साइंस के सारे सब्जेक्ट्स तो पहले से प्रिपेयर किए हुए थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे। जैसे मैंने आईपी मैट का पेपर दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 200 कुछ के समथिंग। तो और फिर उसके बाद इसका पेपर दिया था सीयूईटी का, तो बीएचयू डीयू दोनों में रहा था, तो साइंस की तैयारी थी। बट ये जो सब्जेक्ट्स थे ना जो आपने पढ़ा, जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया, फिर रजनीश सर हिंदी पढ़ाते थे, और फिर हमारे एक सर थे जो हमें जनरल सूरज वो सर। पढ़ाते थे। हाँ सूरज सर। तो वो, और सूरज सर का मुझे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। जब वो पढ़ाते थे ना, सवाल कराते थे, तो मैं बहुत कीनली मतलब बैठ के करता था वो। तो हाँ, तीनों ने मतलब वो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे ना, जो 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं फिर, तो डोमेन के अलावा सारे मैंने इससे एनसीईटी कॉन्सेप्ट से प्रिपेयर करे थे। क्योंकि इस एग्जाम का मतलब 1-1.5 महीने का ही टाइम मिला था मैं प्रिपेयर करने के लिए, ज्यादा टाइम था नहीं। और उसमें एनसीईटी की डेली ऐसे मैराथन सारी होती थी, और सब हाँ, हुआ अगर आपका रात को डोमेन होना, तैयार है, अगर तो आपका मैं वही डोमेन करता तैयार है था। पहले से, डोमेन तैयार है, तो हाँ अदर सब्जेक्ट तैयार करने में आपको 1.5 से 2 महीने लगने वाले हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, दो उतने महीने समय में अच्छे से तैयारी लग हो जाएगी। जाएंगे। अच्छे अच्छे ओके, से ओके। तैयारी हो जाएगी। तो मैंने फिर उसी से करा था। और सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट ही हो गए थे, आप लोगों ने जो क्लास में कराया वही सब आ गया पेपर में। वो सब भर दिया तो नंबर आ गए। अच्छे नंबर आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हाँ करके। ठीक है। अच्छा, यस इंटरव्यू में जुड़कर आपको काफ़ी अच्छा लग ही रहा होगा, है ना? मुझे मुझे भी अच्छा लग यस रहा सर। है ना? और बच्चों के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो एक नया बैच आया हुआ है, टारगेट बैच करके है। 4 फरवरी से क्लासेस चल रही है। अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मेहनत करिए, आप सेल्फ मैं स्टडी से भी आपका निकाल वैसे सकते सर, हैं। हाँ, हाँ। मैं आपका पेड सब्सक्राइबर हूँ। मैंने आपके उससे टेस्ट सीरीज और वो करता था आपके वेबसाइट से। अच्छा, आप कोर्स में भी जुड़े थे क्या? हाँ हाँ सर, मैंने कोर्स करता था आपका। आपने, अच्छा। आपके जो वो टेस्ट नहीं आते थे, आपने ऐसे 5 टेस्ट शायद वो किए हुए थे, उस समय प्रिपेयर हाँ, करके हाँ। डाले हुए थे, वो सारे मैंने किए थे सर। 5-5 बार किए थे शायद, सारे अच्छा, के सारे। अच्छा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पेड स्टूडेंट हैं, हम पेड स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, चलिए, पेड बैच लिया हुआ था मैंने उसे किया था फिर। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और मुझे नहीं लगता है बच्चों को और कुछ जानना चाहिए, क्योंकि कुछ नए-नए चीज़ों को बच्चे जानेंगे इस वीडियो में, है ना? तो सर सर, अंशुमान जी, आपकी यहीं पे हम आवाज लोग। थोड़ी सी कट रही है। हाँ, हाँ हाँ, बोल रहे हैं, हाँ हम हाँ, लोग ठीक यहीं है पे सर। सेशन को एंड करते हैं, ठीक है?
ओके फिर सर। मिला जाएगा, कभी मौका मिलते ही मिला जाएगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओके और ओके सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और यहीं पे हम लोग सेशन गोइंग करते हैं। ऑल द बेस्ट आपको भी, और आगे भी बहुत मेहनत करना है आपको, टीचर बनना है अभी। ठीक है, तो मेहनत तुम जारी रखिएगा। यस सर, यस सर। ठीक, ऑल द बेस्ट।